अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ। आज हमें देखना है जैन धर्म का पार्ट 1 में मैंने आपको इनके बारे में बेसिक परिचय बता दिया था। आज हम उसके आगे की चीज देखेंगे, मैंने शिक्षाएं भी बता दी। आज हमें देखना है जैन धर्म के त्रिरत्न। जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे ना, किस किस को याद है त्रिरत्न? फटाफट से मुझे कॉमेंट में कीजिए, कॉमेंट कीजिए। आज हमें देखना है जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। रत्न क्या होते हैं ना, जो किसी धर्म के बारे में उसके चार चांद लगा दे, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव कर दे, वो है त्रिरत्न। तो क्या उस धर्म का मानना है और किसे उन्होंने त्रिरत्न के रूप में स्वीकार किया है, तो वो हमें देखना है। पहला है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, जिस प्रकार से उसमें अष्टांगिक मार्ग में सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्मांत था ना, यहाँ पर त्रिरत्न के रूप में बताया गया है सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? आपको उचित ज्ञान होना, उचित चीजों का ज्ञान होना, यानी कि आपको गलत चीजों का ज्ञान नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये नहीं देखना है कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं, है ना, तो ये गलत चीज है। उचित चीजों का ज्ञान रखना है, या फॉर एग्जाम्पल गरीबी कैसे दूर की जाए, बेरोजगारी कैसे कम की जाए, नैतिकता का ज्ञान आपको ज्यादा रखना है। तो उचित ज्ञान रखना, उचित ज्ञान। सेकंड है आपका सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण भी क्या है आपका? व्यवहार। आचरण मतलब होता है व्यवहार, यानी कि आपको सदैव सबके प्रति उचित व्यवहार रखना है, प्रेम भाव का व्यवहार रखना है। तो उचित व्यवहार। एंड नंबर सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सच में भरोसा रखना, यानी कि आपको सत्य में ही भरोसा रखना है, उस पर विश्वास करना है। तो ये है त्रिरत्न जैन धर्म के, ठीक है। इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से समझ लेना है। सम्यक ज्ञान, उचित चीजों का ज्ञान होना। आचरण, अच्छा व्यवहार करना। सम्यक दृष्टि, यानी कि आपकी दृष्टि सच पे होनी चाहिए, आपको सच पे भरोसा करना है। झूठ जैसी बातों पर अपने आप को उसमें भरोसा नहीं दिलाना है, सच वाली बातों को ढूंढना है, उस पर भरोसा करना है, ठीक है। तो ये तीन है आपके त्रिरत्न। अब हमें देखना है सिद्धांत। सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स। हर एक चीज के अपने प्रिंसिपल होते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। हर एक चीजों के, मतलब कुछ भी अगर आप चला रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल मतलब होता है आपकी बेसिक चीजें, मतलब इसके बिना वो चीज होगी ही नहीं। जैसे कि किसी के लाइफ का प्रिंसिपल है कि वो झूठ नहीं बोलता है, तो वो इसका बेसिक चीज है, वो झूठ कभी नहीं बोलेगा। तो प्रिंसिपल किसी भी चीज के बारे में बताते हैं कि वो किस टाइप का है, यानी कि वो कैसा है। तो प्रिंसिपल्स इसके भी है, ठीक है, जैसे मैंने उसमें भी बताए थे बौद्ध धर्म के। तो जैन धर्म के सिद्धांत लिखिएगा। पहला है संलेखना। तो आपको पहले संलेखना को अच्छे से समझना है। देखो संलेखना क्या थी ना, संलेखना एक प्रकार की पद्धति है। संलेखना में क्या करते हैं, इस धर्म के मानने वाले संलेखन करते हैं। संलेखन मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का उपवास करके अपने शरीर को त्याग लेना संलेखन कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अब वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसे डेथ नहीं मिल पा रही है, तो वो खुद से अपने डेथ को बुलावा देता है, जिसके लिए वो क्या करता है? तपस्या करता है। तपस्या मतलब कि आपको भूख, पूरी तरीके से उपवास करना है। निर्जला उपवास होता है ये, तब तक रहेगा ये उपवास जब तक कि आपको डेथ ना हो जाए, ठीक है। तो इसे कहते हैं संलेखना। संलेखना का मतलब है कि अपने शरीर को उपवास के द्वारा शरीर त्याग देना। उपवास के द्वारा शरीर त्याग देना संलेखन पद्धति कहलाती है। ये जैन धर्म के लोग ही फॉलो करते हैं, उपवास द्वारा शरीर त्याग। ठीक है, संलेखना में क्या है? उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया जाता है। इसका एक उदाहरण हमें मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, माना जाता है कि जैन धर्म के लोग ज्यादा कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। और जब वो दक्षिण में गए थे कर्नाटका में, उस जगह उन्होंने संलेखन के द्वारा अपने शरीर को त्यागा था। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ का लगभग लगभग अंदाजा नहीं लगता, लेकिन मैक्सिमम लोगों का मानना है कि उन्होंने इस धर्म को अपनाया था और संलेखन के द्वारा शरीर का त्याग किया था, ठीक है। ये लिखिए, फिर मैं बाकी के दो और लिखाती हूँ। दूसरा इनका सिद्धांत है ईश्वर में अविश्वास। ईश्वर में, आप कहेंगे ईश्वर में अविश्वास? जी हाँ, ये लोग ईश्वर में अविश्वास रखते थे। बौद्ध भी जैन धर्म में भी इनका मानना था कि ईश्वर नहीं है। उनका मानना था कि प्रकृति है जो भी है, ठीक है। तो यानी कि इनका मानना है कि ईश्वर जैसी आराधना नहीं, मतलब उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मणों का वर्चस्व इतना अधिक था कि वो पूजा पाठ कर्म कांड करते थे ईश्वर को मनाने के लिए। तो ये कहते हैं कि ईश्वर जैसी संरचना कोई भी चीज नहीं है, तो उनमें भरोसा नहीं रखते थे। ये सिर्फ सत्य, अहिंसा, जीव जंतुओं, इन चीजों में ज्यादा यकीन रखते थे, ठीक है। तो ईश्वर में अविश्वास था। थर्ड नंबर है आपका आत्मा का अस्तित्व।
आत्मा के अस्तित्व में बल, यानी कि यह आत्मा को मानते थे। इनका मानना था कि हर एक व्यक्ति के शरीर में आत्मा होती है और ये आत्मा जब शरीर समाप्त हो जाता है तो पुनर्जन्म के रूप में आती है। मतलब जैसा इस जीवन में आपकी आत्मा ने कार्य किया है वैसा ही वो नेक्स्ट जन्म में वैसे ही मतलब उसी प्रकार का अगला जन्म लेगी। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा, अगर बुरा किया तो बुरा। हाँ, एक और चीज, ये लोग भी ना वर्ण व्यवस्था को मानते थे। इनका भी ये मानना था कि अगर आपने इस जीवन में अच्छा करा है तो आपको उच्च वर्ण में आप पैदा होंगे और नहीं किया तो निम्न वर्ण में। ऐसा इन लोगों का भी मानना था। तो आत्मा के अस्तित्व पे बल दिया कि आत्मा होती है, वो ईश्वर के पास नहीं जाती बल्कि इसी जीवन में लगातार लगातार अपना जन्म लेती है। जब वो अच्छे काम कर लेती है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। ठीक है। और चौथा है कर्म फल पुनर्जन्म में विश्वास। जो मैंने अभी आपको बताया कि आत्मा का अस्तित्व होता है और आत्मा जैसा पहले वाले में काम करती है उसी के कर्म फल के अनुसार उसको पुनर्जन्म मिलता है। जैसा ही कर्म करेंगे वैसा ही पुनर्जन्म प्राप्त होगा। इसको भी जैन धर्म के लोग मानते थे। और लास्ट पांचवा सिद्धांत है मोक्ष या निर्वाण। मोक्ष या निर्वाण का मतलब है कि जैसे आत्मा बार बार पुनर्जन्म लेती है तो जब वो कुछ बहुत बेहतरीन काम कर लेती है तो मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त कर लेती है, यानी कि सांसारिक दुख मोह माया से मुक्त, सांसारिक दुखों से मुक्ति। तो सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है जब व्यक्ति को मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जैन धर्म के। जैन धर्म वाले पहला मानते कि संलेखना, अगर आपको अपना शरीर त्यागना है तो उपवास के द्वारा शरीर त्याग। दूसरा, ये ईश्वर में विश्वास रखते थे, यानी कि सिर्फ प्रकृति में विश्वास, आत्मा में विश्वास रखते थे। सेकंड, आत्मा के अस्तित्व को इन्होंने माना है कि हर एक व्यक्ति के शरीर में आत्मा होती थी। धर्म कर्म फल पुनर्जन्म की, हर एक व्यक्ति जैसा काम करेगा उसी के अनुसार उसको पुनर्जन्म मिलेगा। और लास्ट, जब वो सांसारिक कार्य बहुत अच्छे से कर लेता है या बहुत अच्छा कार्य करता है तो उसको मोक्ष या निर्वाण प्राप्त होता है, यानी कि संसार में जो दुख है, जो बार बार संसार में आता जाता है, वो सारी चीजों से वो मुक्ति हो जाएगी, उसको मतलब पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। तो ये है इसके सिद्धांत। तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहीं पर कंप्लीट होता है आपका जैन धर्म में। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने करवा दी है। अब हम विविध में कुछ चीजें देखेंगे, यानी कि जो भी चीजें छूट गई है एक बार हम उसे देख लेंगे। ठीक है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, इन दोनों के मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षाएं हैं सामान्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दोनों की शिक्षाएं समान है। लेकिन जो अहिंसा है ना, अहिंसा पर इन्होंने बौद्ध धर्म वालों से भी अधिक उस पर जोर दिया है। मतलब ये लोग अहिंसा को और अधिक मानते थे, तो अहिंसा पर अत्यधिक जोर। तो ये मानते थे ना, तो ये मानते थे कि हर एक वस्तु में, हर एक के जीवन, हर एक चीज में आत्मा है। जैसे कि ये मानते थे कि मनुष्य में आत्मा, मैंने अभी बताया था, ये मनुष्य के अस्तित्व को मानते थे। पेड़ पौधों में आत्मा है, जीव जंतु में आत्मा है। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने माना है त्रियंश। त्रियंश क्या होते हैं ना, ये होते हैं सूक्ष्म जीव। त्रियंश होते हैं सूक्ष्म जीव। इनका मानना है कि इन सब में आत्मा होती है, तो आपको किसी के साथ भी हिंसा नहीं करनी है। आपको मनुष्य के साथ हिंसा नहीं करनी है, उसे सिर्फ मारना ही नहीं है बल्कि उसके बारे में हिंसक बातें सोचना भी नहीं है। आपको पेड़ पौधों को नहीं काटना है, आपको जीव जंतुओं से प्रेम करना है, उनको नहीं मारना है। त्रियंश यानी कि सूक्ष्म जीव। आपको इवन सूक्ष्म जीवों को भी नहीं तोड़ देते थे। ये किसी भी प्रकार से कपड़े नहीं पहनते थे, ये नग्न अवस्था में घूमते थे, क्योंकि इनका मानना था अगर हम कपड़े पहनेंगे, कपड़ा किससे बनता है? सूत से। सूत मतलब कपास। कपास कहाँ होता है? खेतों में होता है। तो ये लोग ना कृषि वगैरह से भी दूर रहते थे, क्योंकि अगर आप कृषि करेंगे, खेती करेंगे, तो उसको जब जोतेंगे तो जो भी आपके जब आप खेतों को जोतेंगे ना, तो जो भी सूक्ष्म जीव है उसमें तो मर जाएंगे। वो चींटी हो, केचुए हो, ये सब मर सकते हैं। तो इसी वजह से ये लोग पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहते थे। ये हमेशा ना मास्क पहनते थे मुंह में, ताकि कोई भी बैक्टीरिया इनके मुंह में आकर प्रवेश करके मरे ना। दूसरा, ये कभी भी चप्पल वगैरह नहीं पहनते थे, नंगे पांव चलते थे, ताकि इनके पैरों के नीचे कोई भी जीव आके मरे ना। तो बहुत अधिक इन्होंने अहिंसा पर जोर दिया था, बहुत ज्यादा जोर देते थे ये लोग। ठीक है। तो ये लोग किसी भी प्रकार, अच्छा, इनके व्यवसाय क्या है ना,
बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए एक व्यवसाय है जो सब लोग मानते थे, वो था व्यापार। क्योंकि व्यापार में हिंसा नहीं होती है, व्यापार में सिर्फ वस्तुओं का लेन देन होता है, तो इसमें कोई हिंसा नहीं होती है। कृषि में हिंसा होती है, अगर आप क्षत्रिय योद्धा हैं, युद्ध में सबसे ज्यादा हिंसा होती है, राजा के रूप में हिंसा होती है, लेकिन एक ये ऐसा कार्य है जिसमें हिंसा कम होती है। तो व्यापार को ये दोनों ही ज्यादा मानते थे, इसलिए आपने देखा होगा वर्तमान में जो गुजरात वाला इलाका है वहाँ जैन बौद्ध ज्यादा रहते हैं, और ये लोग ज्यादातर व्यापार से जुड़े हुए हैं। जैनिज्म बौद्धिज्म में ज्यादातर व्यापार से इसलिए जुड़े क्योंकि पहले से ही इनका सिद्धांत है कि व्यापार को ही ज्यादा आपको जुड़ना है और कार्य में हिंसा होती है। ठीक है, एक ये लिखिएगा। और एक और चीज, हीनयान महायान और तो जैन धर्म में भी बाद में जाके दो संप्रदाय में बट गए थे, तो उन संप्रदायों का नाम लिखिएगा। एक है आपका दिगंबर और दूसरे हैं श्वेतांबर। ये भी वैसे ही है, मतलब आप इनको जो दिगंबर है आप इनको हीनयान समझ सकते हैं, श्वेतांबर को महायान। जो दिगंबर संप्रदाय थे ना, ये पूरी तरीके से जो जैन धर्म में महावीर ने शिक्षा दी है उसी के अनुसार चलते थे। ये कोई भी कपड़े धारण नहीं करते थे, तो मतलब ये नग्न रहते थे हमेशा, पूरा मतलब ऊपर से नीचे पूरे नग्न रहेंगे। और ये लोग कपड़े धारण, इन्होंने बाद में जाके जो है कपड़ा धारण मतलब वस्त्र को धारण करना शुरू कर दिया था। जो महावीर स्वामी है वो भी पूरी तरीके से नग्न रहते थे, तो ये दिगंबर भी उन्हीं के अनुसार चलते थे। उन्होंने जो शिक्षा दी है उसे फैलाते थे, जो काम कहे हैं वो काम करते थे। लेकिन जो श्वेतांबर है ये कपड़ा धारण करने लगे थे, धीरे धीरे ये ना राजाओं से भी जुड़ने लगे थे, और उसके अलावा जो आधुनिक रूप से काम है वो करने लगे थे। तो ये दोनों जो है बाद में जाके इनके कार्य वगैरह बढ़ने लगे। और एक और चीज, जो दिगंबर है ना, ये महावीर को भगवान के रूप में नहीं मानते थे, जबकि श्वेतांबर ने इन्हें भगवान के रूप में मानना शुरू कर दिया था, मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी। मतलब ये दोनों धर्म शुरू ही इसलिए हुए थे कि ये किसी प्रकार के कर्मकांड मूर्ति पूजा से दूर रहना चाहते थे। लेकिन बाद में धीरे 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 अन्य धर्मों के प्रभाव के कारण जो बंटवारा हो, जैसे महायान लोग भी मैंने बताया था, जो गौतम बुद्ध उनकी पूजा करते थे मूर्ति के रूप में, तो श्वेतांबर भी जो है जैन धर्म के जो महावीर है इनकी पूजा करने लगे थे मूर्ति रूप में। तो ये पूजा नहीं करते थे और ये करते थे। ठीक है, तो ये है आप लोगों का जैन धर्म। जैन धर्म भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम लोग देखेंगे जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं और क्या विषमानताएं हैं, यानी कि क्या क्या दोनों में सिमिलर्स हैं और कौन कौन से दोनों में बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम कल कवर करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना, कमेंट करके जाना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।